दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती है, शायद आप में से कई लोगों को इसका एक्यूरेट जवाब नहीं मालूम होगा। दरअसल भारत में जितनी भी ट्रेन होती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी, उनकी एवरेज लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक होती है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा अगर हम कहें कुछ ऐसे भी ट्रेन है जिसकी लंबाई मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में है, वो भी 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर इतनी लंबी ट्रेन। इतना ही नहीं, इतनी लंबी ट्रेन में 600 से भी ज़्यादा डब्बे मौजूद है। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। इतनी लंबी ट्रेन कि आपको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 घंटे तक का समय लग जाएगा। 600 रेलवे के डब्बे सिर्फ एक ट्रेन को खींचने के लिए 10 रेलवे इंजन, लाखों टन का वजन और 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये ट्रेन चलती होंगी तब उसका नज़ारा कितना भयंकर रहता होगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के कुछ अनोखे ट्रेन के सफर को। और हमारे लिस्ट में एक ट्रेन भारत की भी है जिसकी लंबाई है 4 किलोमीटर। द रियो टिंटो रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में एक खदान मौजूद है जिसका नाम है द रियो टिंटो। उसी खदान का एक प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है द रियो टिंटो रेलवे। रियो टिंटो रेलवे में किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए नहीं चलाया जाता है, बल्कि उस खदान में जो मटेरियल निकलता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए द रियो टिंटो रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त रियो टिंटो माइनिंग ऑपरेशन के अंदर 200 से भी अधिक लोकोमोटिव्स का यूज किया जाता है। और हैरानी की बात यह है, रियो टिंटो के अंदर कोई ऐसे रेलवे नहीं है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से नीचे हो। यही वजह है रियो टिंटो रेलवे को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खदान से निकले चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। खैर, ये तो हो गई 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन की बात। लेकिन अब हम आपको ऐसे ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये लंबी ट्रेन कहीं और की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका नाम है बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। शायद आपको यकीन ना हो, पर इस ट्रेन की लंबाई 7 किलोमीटर है। अगर भारत में चलने वाली मालगाड़ी की इस ट्रेन से तुलना की जाए तो लगभग 10 गुना लंबी ट्रेन है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये ट्रेन एक बार में 82,000 मीट्रिक टन का सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है। और इतनी लंबी ट्रेन में कम से कम 402 डब्बे मौजूद होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डब्बों की संख्या 700 से भी ज़्यादा की जाती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार ही नहीं हुआ है। यही वजह है ऑस्ट्रेलिया में इस ट्रेन को खींचने के लिए 8 इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, वो भी सबसे मजबूत इंजन। और इससे भी ज़्यादा हैरान की बात यह है, इतनी बड़ी रेलवे की गाड़ी को खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो 10 घंटों में 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके ट्रेन को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। हालांकि इतनी भारी भरकम होने के कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। जब आप इस ट्रेन को चलते हुए देखोगे तो आपकी निगाह थम जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की इस रेलगाड़ी को दुनिया की सबसे भारी भरकम रेलगाड़ी कहा जाता है। यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वो संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ी चलाती है। रेलगाड़ियों को चलाने के लिए डीजल या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते। यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ ट्रेन तो ऐसे है जिसे स्टीम से चलाया जाता है। यही वजह है लोग इसमें सफर करने से ज्यादा इसे देखने के लिए आते हैं। ये बात 2010 की है, जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक ट्रेन इंजन से कितनी बड़ी ट्रेन को खींचा जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उनकी भारी भरकम बचत होने वाली थी। यही वजह है इन्होंने डब्बे को जोड़ जोड़कर इसकी लंबाई 6 किलोमीटर तक कर दी। हैरानी की बात तो ये है, इसका इंजन 100% कोयले से चलने वाला इंजन है। अब हम ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। शिशेन साल्धाना ट्रेन। साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जब इन्होंने सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया। इतनी लंबी ट्रेन को करीब 800 किलोमीटर तक ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस ट्रेन में 600 से अधिक डब्बे जोड़े गए और इस ट्रेन को खींचने के लिए 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया और साथ में इमरजेंसी जैसे स्थितियों से निपटने के लिए 4 डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 7 साल लंबा प्लान किया गया था। यानी अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस 7 साल से प्लान कर रहे थे कि दुनिया की लंबी ट्रेन को कैसे तैयार किया जाए
उसके बाद साल 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इसे चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। दरअसल इस ट्रेन की लंबाई है वो लगभग 8 किलोमीटर की थी। अगर आप पैदल इस ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक चलकर जाते हो तो आपको लगभग 2 घंटे तक का समय लग सकता है। खैर, ये तो हो गई विदेशी सबसे लंबी ट्रेन की बात, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अब तक इस ट्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए हम बताते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवे। कोरोना काल में अधिकतर ट्रेन को सरकार ने बंद कर लिया था, लेकिन रेलवे ने इसका फायदा उठाते हुए बहुत से नए रिकॉर्ड बना लिए। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे ने 295 रोगियों को जोड़कर और 5 इंजन की सहायता से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को तैयार कर लिया। भारत के सबसे लंबी ट्रेन को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लेकर कोरबा तक चलाया गया। जब इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था तब लोगों को इस पर यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी लंबी भी ट्रेन हो सकती है। 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन को खींचने के लिए 5 इंजन लगाए गए। पांचों इंजन को बेहतरीन तालमेल के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे ने इसका नाम बासुकी रख दिया। भारतीय रेलवे इससे पहले भी लंबी ट्रेन को चला चुकी है जिसका नाम था एनाकोंडा और शेषनाग। उम्मीद है भारतीय रेलवे में जितने भी मालगाड़ियां मौजूद है उनकी लंबाइयां और बढ़ा दी जाएगी। कम समय में कम लागत और अधिक सुविधाएं और बेहतरीन सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे देश में माल को ट्रांसफर करने के लिए काफी फेमस है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा, चाहे भारत हो या विदेश, आखिर क्यों सवारी ट्रेन को इतना लंबा क्यों नहीं बनाया जाता? सवारी गाड़ी इतनी छोटी क्यों होती है? बल्कि भारत में तो सवारियों की कोई कमी नहीं है और रेलगाड़ी कम पड़ जाती है। इसका मुख्य कारण है भारत में जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लंबाई 650 मीटर तक होती है। ऐसे में किसी सवारी गाड़ी की लंबाई 650 मीटर से भी लंबी की जाएगी तो उसके पीछे का भाग या आगे का भाग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगा। ऐसे में कोई सवारी ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्राई करता है तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही वजह है भारत में जितने भी ट्रेन होती है उनकी लंबाई 650 मीटर से कम होती है। मालगाड़ियों को अधिक लंबा बनाया जा सकता है क्योंकि मालगाड़ियां सामान्य रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं रुकती। मालगाड़ियों को रुकने के लिए अलग सी व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही दुनिया के अन्य देशों में भी है।